नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैली और आज हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। पायरिया यानी कि पेरियोडोंटाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत अक्सर ओल्ड एज पीपल में देखने को मिल जाती है। अब पायरिया होता क्या है? आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उनके दांतों में ब्रशिंग के टाइम पे खून आता है, या उनके मुंह से बदबू आती है, या उनके दांत हिलने लग गए हैं, तो और उनके बहुत ज़्यादा दांतों में पीले रंग की परतें जमा हो गई हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली पायरिया के साइन हैं। पायरिया में होता क्या है? पायरिया में बेसिकली जो अगर हम साफ़ सफाई ठीक से नहीं करते हैं उसकी वजह से दांतों में गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे मसूड़ों के साथ साथ दांत की जो सपोर्टिंग हड्डी है उसको पिघलाने लगती है। बेसिकली पायरिया में दांत का जो पूरा सपोर्टिंग सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो धीरे धीरे दांत की पकड़ छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपके दांत हिलने लग जाते हैं। और इसके अलावा मसूड़ों में गलाव होने की वजह से उनमें खून आना, दर्द होना, कुनकुनाहट होना, इस तरह की तकलीफ देखने को मिल जाती है। ये होता क्यों है? ये बेसिकली प्रॉपर साफ़ सफाई ना करने की वजह से होता है। इसके अलावा बहुत से अंडरलाइंग और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी हो, स्पेसिफिकली डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो, या फिर आपको जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज़ हों, कुछ ऐसी दवाइयाँ आपकी चल रही हों, इन सब की वजह से ये बीमारी देखने को मिल जाती है। इस बीमारी में अगर हम जैसे साफ़ सफाई ना करने की वजह से ये बीमारी होती है। साफ़ सफाई ना करने से दांतों में पीले रंग की परतें जमना शुरू हो जाती है, जिसे हम प्लैक कहते हैं। धीरे धीरे वो हार्ड होती चली जाती है, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। ये कैलकुलस जैसे जैसे जमता चला जाता है, आसपास का जो सपोर्ट सिस्टम है, आपके जो मसूड़े हैं, आपकी हड्डियाँ हैं, उसी की वजह से गलनी चालू हो जाती है, और धीरे धीरे वो पूरे तरीके से कैलकुलस उस हिस्से को कवर कर लेता है, और आपका जो दांत का ओरिजिनल सपोर्ट सिस्टम है वो कम्प्लीटली नीचे उतर जाता है। अब इसका इलाज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर ओरल हाइजीन, ना सिर्फ प्रॉपर ब्रशिंग, इसके अलावा डेंटल फ्लॉसिंग और माउथ वॉश यूज़ करना हम रेकमेंड करते हैं। आप टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट से विजिट्स लें ताकि मशीन से वो इसकी सफाई कर सकें। यूजुअली लोगों को लगता है कि मशीन से दांतों की सफाई कराने से दांत ढीले पड़ जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मशीन बेसिकली आपके दांत पे जमी हुई जो गंदगी की परत है उसको हटाती है। दांत जो हिल रहा है वो बेसिकली आपके जो जब मसूड़ा और हड्डी दांत को छोड़ चुकी है तो आपका दांत पहले से ही कमज़ोर है। जब हम मशीन से उसको साफ़ करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है वो निकल के सामने आती है। मशीन की वजह से दांत को कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम वो कचरा साफ़ कर देंगे तो हमारे पास एक स्कोप रहता है कि जो हमारा मसूड़ा है, जो हड्डी है, वो वापस वहाँ पे बनना चालू हो जाएगी। इसके अलावा अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केसेस में जहाँ बिल्कुल ही सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए, इवन दांत निकालने तक की सलाह दी जाती है। और जहाँ पॉसिबल है कि हम उसको वापस बना सकते हैं या सर्जिकली हम उसको वापस मैनेज कर सकते हैं, ऐसे केसेस में सर्जिकली भी उस हिस्से को वापस बना के कवर कर दिया जाता है। तो वही डिपेंड करता है कि आपके केस में डिजीज़ कितनी सीवियर हो गई है, उसकी सीवियरिटी की वजह के हिसाब से ही उसका इलाज किया जाता है। अगर आपको अब मसूड़ों में सूजन, मुंह में बदबू आना, या मसूड़े में ब्रशिंग के टाइम पे खून आने जैसी समस्या शुरू हो गई हैं, तो ये अभी इस बीमारी की शुरुआत है, जिसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। और अभी से आप अपने प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करें, अपना रेगुलर चेकअप कराएं, और जो भी प्लैक डिपॉजिट्स हैं उन्हें क्लीन करवाएं, ओरल हाइजीन मेंटेन करें, तो फिर आपकी ये बीमारी बढ़ने से पहले ही रोकी जा सकती है। तो इसके लिए आप जो भी अपने डेंटिस्ट हैं उनसे मिलें, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। पायरिया से रिलेटेड आपको और भी कोई समस्या हो या और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर हमसे अपनी परेशानी डिस्कस कर सकते हैं।